वेलकम टू स्कॉलस्टिक एनालिसिस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम एक सीरीज़ करने जा रहे हैं जो कि 12 दिन की रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आज से करेंगे। आज की जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री जितने भी यहाँ से बनते हैं वो चीज़ हम आज देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, वो है 8278763633। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका जो लैटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है वो चीज़ आप देख लें। लैटीट्यूड इसका है 32 डिग्री 10 मिनट से लेकर आपका 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड आपका है 75 डिग्री 47 सेकेंड से लेकर 77 डिग्री टू 33 मिनट ईस्ट है आपका इसका लॉन्गिट्यूड। तो चलिए थोड़ा सा इसमें मैप पर नज़र डाल देते हैं। तो जो इसमें मैप है कोशिश मैं थोड़ा करूँगा इसको छोटा करने की। अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरे पास कोई मैप है। पीडीएफ किसी को चाहिए होगी तो पीडीएफ में और भी अच्छा दिखेगा। यहाँ पर थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल ये चंबा है हमारे पास, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का मैप आपको दिख रहा है। तो अगर आपको मालूम हो कुछ इस तरह की डायरेक्शन होती है तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये जो साइड होगी ये आपकी रहेगी ईस्ट, इधर को आपकी वेस्ट, ठीक है जी, ऊपर आपका नॉर्थ और नीचे आपका साउथ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, इसमें मैंने लिखे नहीं है। तो जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ और पश्चिम की ओर अगर आप जाए, नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर जाए यानी कि NW की ओर जाए, तो आपका यहाँ पर जो स्टेट पड़ता है वो है आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि चंबा की जो बाउंड्री लगती है यहाँ से जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। बाकी अगर आप देखें ईस्ट की ओर जाए, पूरब की ओर आए, तो यहाँ पर शो भी हो रहा है कि यहाँ पर आपका क्या है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री साथ लगती है। तो दक्षिण में जाए, दक्षिण या नीचे की ओर जाए, चंबा के साथ नीचे को जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, आप नोट कर सकते हो। साउथ में आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो बाउंड्री है यही मेन बाउंड्री है आपके ईस्ट में लाहौल स्पीति, और नीचे को आपके इसमें कांगड़ा है, और वेस्ट नॉर्थ की ओर आपके इसमें जम्मू कश्मीर है। तो ये जो मैप था आप देख सकते हो। मैप पीडीएफ में और भी अच्छा है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ज़रूर करें या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज क्लियर हो जाएंगे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट श्रृंखला आती है, पर्वत श्रृंखला आती है, वो आप नोट कर दे, क्योंकि क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इजी HVG को कवर कर सकते हैं। अगर कोई मैप से करता है तो वो और भी बेटरली हिमाचल जियोग्राफी, हिमाचल हिस्ट्री को नोट कर सकता है। तो उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। हाथीधार है, धौलाधार है, पीर पंजाल है, जिसे शायद पांगी श्रृंखला भी बोलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसको पांगी श्रृंखला भी बोलते हैं, पांगी श्रृंखला। तो नरसिंह टिब्बा है और तामसर है। तामसर की जो हाइट है वो 5080 मीटर है, नरसिंह टिब्बा की 3030 मीटर है, और पीर पंजाल की 5972 मीटर है। ये क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि जो आजकल अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, सिविल के पेपर देते हो, तो वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला चंबा बनेगी। तो 3 श्रृंखला आपको दी जाती है, तो आपको लर्न होनी चाहिए कि ये श्रृंखला कहाँ पर है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पीर पंजाल दे दिया, नरसिंह टिब्बा दे दिया, तामसर दे दिया, एक मेरे को चौरी दे दिया, यहाँ पर चौथी ऑप्शन दे दी। तो जो चौथी ऑप्शन नंबर वाली है जो भी हो गई यहाँ पर, वो आपने टिक कर देना होता है। इस तरह क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अब जो पासेज है, पासेज से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो पासेज देखिए, जो मेन पासेज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो पासेज है वो फर्स्ट है जालसू। जालसू जो पासेज है वो आपके कांगड़ा भरमौर के बीच आता है। तो इसकी जो हाइट है वो 3135 मीटर है। उसके बाद आपका साज दर्रा, इसकी जो हाइट है 4395 मीटर है, पांगी और चंबा के बीच ये आता है। उसके बाद कुकती है, कुकती है 4912 मीटर, यानी कि भरमौर और लाहौर के बीच ये आता है। उसके बाद दराटी है, दराटी 4720 मीटर है, चंबा और पांगी के बीच आता है। उसके बाद है आपके पादरी, इसको पौंड्री भी बोलते हैं। पौंड्री की जो हाइट है 3050 मीटर है, जम्मू और चंबा के बीच आती है। उसके बाद है बसोदन, बसोदन भटियात जो कि तहसील है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट की एक। तो भटियात और चंबा के बीच आपके एक बसोदन दर्रा आता है, उसकी जो हाइट है 2400 मीटर है। छोबिया दर्रा भी यहाँ पर आता है, ये मुझे बाद में मिला इसलिए मैं लास्ट में कहा। अल्फाबेटिकल या हाइट वाइज मैंने नहीं लिखी है, लेकिन जो है मैन वो मैंने यहाँ पर लिखी। छोबिया की है 4934 मीटर। चलिए आगे। और एक बात नोट कर ले, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप 2010 से लेकर या जब से लेकर पेपर हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, अगर एक भी क्वेश्चन चंबा डिस्ट्रिक्ट का
इससे बाहर से पूछा होगा तो आप मेरी जो वीडियो है डिसलाइक करें, अगर एक भी क्वेश्चन पूछा होगा बाहर से। अगर सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे होंगे जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, जो मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ बनाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल भी बनता रहे, बढ़ता रहे। उसके बाद देखिए नदियाँ जो यहाँ पर है, दो तरह की दो नदियाँ है। वैसे मैन जो रिवर है यहाँ पर रावी नदी है, मैंने रवि लिखा है, रावी नदी है, और चिनाब नदी भी यहाँ से होकर पास होकर जाती है। तो एक नदी वाला मैं कॉन्सेप्ट लाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नदी मैं मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जो चिनाब है, चिनाब नदी चंबा के थिरोट नामक एक आपका जगह आती है, वहां पर प्रवेश करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद संसारी नाला से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिला या किस जगह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, तो संसारी नाला इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद रवि नदी की बात करें, रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है, जो कि चंबा में ही है। तो खैरी नामक स्थान पर यह भी जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश करती है। तो आप ये नोट कर सकते हो कि जो कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रवि नदी के किनारे कौन सा जिला बसा है, तो आप कौन से शहर बसे। तो जो दो मेन शहर है, आप भरमौर जो कि चंबा में आता है, भरमौर, और बोल सकते हैं आप चंबा, ये दोनों आपके रवि नदी के किनारे बसे हैं। उसके बाद घाटिया की बात करें तो घाटिया हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हम बात कर रहे हैं। घाटिया में देखिए आप, आपकी रवि घाटी है, चिनाब घाटी है, जिसको चंद्रभागा घाटी भी बोलते हैं। ये तो घाटियां है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि रवि घाटी किस जिले में, चंद्रभागा घाटी किस जिले में, तो आपका आंसर होना चाहिए चंबा। जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर चंबा होगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए चंबा में क्या क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में बताने की कोशिश करूंगा अभी। तो भटियात और सिंहतवा जो है यहाँ पर घाटी, भटियात और सिंहतवा सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। जिले की बात करें तो मणि महेश है, गड़ासरू है, खजियार है, महाकाली है, लामा है। तो जो मणि महेश से कैलाश पर्वत भी बोला जाता है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो 4 है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक गागुल है, एक उगती है, एक टुंडा है, एक काला टोप है। एक्चुअल में टाप लिखा है। तो जो गागुल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 109 वर्ग किलोमीटर है, और कुगती का 349 वर्ग किलोमीटर है। टुंडा का 64 किलो वर्ग मीटर है, और काला टॉप का 69 वर्ग किलोमीटर है। संस्थापना इसकी कब हुई वो इसके सामने नोट है, कर सकते हैं आप लोग। गागुल की है 1949 में, कुगती की 1962 में, टुंडा की 1962 में स्थापना हुई थी, और काला टॉप की 1949 1 जुलाई 1949 को हुई थी। आप नोट कर सकते हैं 1 जुलाई 1949 को इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। तो आगे चलिए, अब चंबा जिले के बारे में कुछ रोचक तथ्य आप देख सकते हैं। तो इस जिले का जो गठन हुआ है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो चंबा में है। साक्षरता दर 72.17% है। उसके बाद कुल क्षेत्रफल इसका देखिए तो 6528 वर्ग किलोमीटर है। ये सेकंड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। पहले नंबर आपका लाहौल आता है। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या आपकी यहाँ पर है 5,19,080। लिंग अनुपात यहाँ पर आपका सेक्स रेशियो जिसकी बात है करते हैं हम, वो है 986। दशकीय वृद्धि दर ये आपके 2011 जनगणना के अनुसार है, ये 12.63% है। ये डाटा है कुछ। तो अब इतिहास की बात करें, जो इसका इतिहास है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास मिलता है रजत रंगनी पुस्तक है। एक कल्हण जो भी है, कल्हण हुआ करते थे एक राजा, तो इनकी बुक है एक राजा रजत रंगनी, बड़ी हिस्ट्री की बुक है। यानी कि इसका इतिहास आपके पत्थरों के लेख में मिलता है, शिला लेख में मिलता है, ताम्र पत्र में मिलता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो पत्थर का लेख हुआ करता था, इसे एक्चुअल में गुप्त काल भी कहा जाता। तो अगर आप नोट कर सकते हैं, इसे गुप्त काल भी बोला जाता है। यानी कि 7वीं सदी के जो टाइम था उसे गुप्त वंश कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन, मैं गुप्त काल इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि 7वीं यहाँ पर नोट नहीं किया मैंने। जो गुप्त काल है 7वीं सदी की बात हो रही है, 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो ताम्रपत्र का उल्लेख कौन सी शताब्दी में किया गया है, तो इसका आंसर होता था 7वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन 2018 में एचएस के पेपर में आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद चंबा रियासत की स्थापना, वैसे तो एक सूर्यवंशी राजा होकर करते थे, उनका नाम है राजा मारू। तो 550 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना हुई थी, सूर्यवंशी राजा मारू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन है, मैंने पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरे इकोनॉमिक्स जितने भी यहाँ से बनते हैं सब मैंने नोट किया है। सॉरी। उसके बाद आगे चले, चंबा रियासत की हम बात कर रहे हैं। जो उसकी राजधानी है वो उन्होंने बनाई थी भरमौर, जिसे उस टाइम ब्रह्मपुर कहा जाता था, अब प्रेजेंट टाइम इसे भरमौर कहा जाता है। उसके बाद चंबा शहर, इसमें कंफ्यूज हो जाते लोग। चंबा शहर और चंबा रियासत की स्थापना आपके राजा मारू द्वारा की गई थी, और चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है जी, 1920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने। ये आप नोट कर सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आपके पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी आपकी भी। तो मैं साहिल वर्मन की बात करूं तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नैना देवी।
तो पानी की कमी हुआ करती थी, पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो बलिदान जब दिया था तो उनकी याद में एक मेला भी लगता है वहाँ पर, उसे सुई मेला कहते हैं, यानी कि चिल्ड्रन से रिलेटेड मेला, चिल्ड्रन महिला से रिलेटेड है। यानी कि सुई मेला किससे रिलेटेड है? तो नैना देवी से, जो कि साहिल वर्मन की वाइफ थी। उसके बाद बात करूँ तो जो साहिल वर्मन जी थे, उनको पुत्र और पुत्र की वरदान द्वारा प्राप्ति हुई, यानी कि 84 साधुओं के वरदान से उनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। ये आप नोट कर सकते हो। जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था चंपावती, उनके नाम पर रखा गया। चंबा शहर का निर्माण उनके नाम पर ही किया गया था। उसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो पुत्र थे, जो मैन इनके पुत्र थे साहिल वर्मन के, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है एक्चुअल में। उसके बाद राजधानी उन्होंने कन्वर्ट कर दी, जो चंबा के लिए उन्होंने शिफ्ट कर दी भरमौर से। तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन आता है, तांबे की मुद्रा किसने चलाई, कौन से राज्य ने चलाई? तो इसका आंसर हो जाता है साहिल वर्मन ने, जिसे चकली भी बोलते हैं। उसके बाद जो गुरु थे इनके, वो उनका नाम था योगी चरपटनाथ। योगी चरपटनाथ, जो 84 साधु के वरदान वाली हम बात कर रहे थे, ये इसमें भी ये साधु थे, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल था वरदान देने में। तो एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मंदिर का निर्माण कौन कौन से मंदिर साहिल वर्मन ने बनाए, वो चीज़ हम देखते हैं अब। तो चलिए, जो मंदिर का निर्माण है जो साहिल वर्मन द्वारा किया गया है, तो आप नोट कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर जिसे साहू मंदिर भी बोलते हैं, समुद्र को चंद्रगुप्त सॉरी कामेश्वर मंदिर, ये 3 मंदिर एक्चुअल में है। तो ये तीनों मंदिर आपके साहिल वर्मन द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह से पूछे जाए, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, चंद्रशेखर साहू मंदिर कहाँ है, या कामेश्वर मंदिर कहाँ है, इसका आंसर आपका चंबा ही हो जाएगा। तो अब ये भी आप नोट कर सकते हो, किसने बनाया, किसने निर्माण किया, उसका आंसर हो जाएगा साहिल वर्मन। तो चलिए, पुत्र की बात करें तो उनका जो पुत्र था, सबसे जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम था युगांकर, युगांकर वर्मन। सलवान थे, जसाटा थे, उदय थे, ललित थे, और भी थे, 10 पुत्र थे। तो बट जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला। युगांकर वर्मन 1940 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था गौरीशंकर मंदिर। आप बोल सकते हैं गौरीशंकर मंदिर कहाँ है, आपका आंसर चंबा हो जाएगा। किसने बनाया? युगांकर वर्मन ने बनाया। अब जो उनकी वाइफ थी, इनकी युगांगर की जो वाइफ थी, उनका नाम था त्रिभुवन देवी। त्रिभुवन देवी ने एक मंदिर का निर्माण बनाया था। उस मंदिर का नाम क्या है? नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने किया? जो कि भरमौर में है, युगांगर की बीवी यानी पत्नी त्रिभुवन देवी ने। उसके बाद आगे चले, गणेश वर्मन की हम बात कर रहे हैं। गणेश वर्मन इनके वंशज है एक्चुअल में। तो गणेश जो वर्मन है, 1512 ईस्वी की बात हो रही है। तो चंबा राज्य में, जो चंबा राज परिवार में वर्मन की उपाधि थी, लेकिन इन्होंने उपाधि जो लगाना शुरू कर दी अपने नाम के पीछे, सिंह उपाधि की शुरुआत कर दी। किसने की है? गणेश वर्मन ने। उसके बाद चले, जो कि उमेद सिंह है, इंपॉर्टेंट राजा जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उमेद सिंह की बात करते हैं, 1748 की यहाँ पर बात होगी। उमेद सिंह भी एक फेमस राजा हुआ है चंबा के। तो इन्होंने जो बाउंड्री है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, मंडी तक विकसित कर दी थी। इन्होंने जो इनके मुख्य कार्य है, नाड़ा महल जो राजनगर में है, इन्होंने बनाया है। रंग महल चंबा इनके द्वारा बनाया गया है। तो इनकी मृत्यु ज्वालामुखी युद्ध के दौरान हुई है 1764 में। एक राजा और आगे, चरत सिंह, 1808 ईस्वी की बात हो रही है। ये चरत सिंह जो राजा थे इसलिए फेमस है क्योंकि 6 साल की उम्र में क्या बन गए थे? राजा बन गए थे, इसलिए ये फेमस है। उसके बाद जो चरत सिंह है, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट वजीर एक्चुअल में बड़े फेमस वजीर हुए थे, वजीर भागा को चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया था। उससे जो पहले जो वजीर थे, यानी कि 1938 में इनको वजीर नियुक्त किया गया था, और 1938 में जो पहले वजीर थे नातू जी, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 1839 में विग्ने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की। जो विग्ने है, चंबा आने वाले प्रथम पहले यूरोपियन, यानी ये क्वेश्चन भी बार पूछा जाता है अगर हिस्ट्री की बात करें हम। चलिए हिस्ट्री से अगर आपके सिविल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, तो प्रथम यूरोपियन कौन थे जो कि चंबा आए थे या हिमाचल प्रदेश आए थे? तो उनका आंसर हो जाएगा विग्ने। ओके, नेक्स्ट राजा है, आपकी इंपॉर्टेंट राजा है राजा बुरी सिंह। 1904 ईस्वी की बात हो रही है। तो 12 अक्टूबर 1904 को जो गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम, सर चार्ल्स ने इन्हें गद्दी पर बैठाया, पूरे ट्रेडिशन के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ, जिस तरह से राजा को बैठाया जाता है। उसके बाद 1906 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। किसको मिली? राजा बुरी सिंह को। और जो बुरी सिंह म्यूजियम 1908 में खोला। क्वेश्चन पूछा जाता है बुरी सिंह म्यूजियम कौन से जिले में? तो आपका आंसर होना चाहिए चंबा, क्योंकि हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले या मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट राजा थे चंबा के, उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। अंतिम राजा थे, 1935 में बने थे। उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का हिस्सा बना चंबा, जिला चंबा। अब मंदिर और मेले की बात करें तो भरमौर में 84 मंदिरों का समूह भी है। तो मेले की हम बात करेंगे, मिंजर मेला पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेला है, मिंजर मेला। तो साहिल वर्मन ने इसकी शुरुआत की थी। साहिल वर्मन जो कि
चंबा शहर की जो स्थापना की थी साहिल वर्मन ने की थी, और रियासत की स्थापना किसने की थी, वो चीज़ आप नोट कर सकते हो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मिंजर का अर्थ यहाँ पर होता है मक्की का बाल, या इसको सट्टा भी होता है एक्चुअल में, जिसको रवि नदी में बहा जाता है। जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिंजर मेला कौन से महीने लगता है, तो उसका आंसर रहता है अगस्त महीने में। तो इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। सुई मेला है, मैंने बताया था नैना देवी के क्या किया था उन्होंने पानी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुसाइड कर दिया था, आत्मदहन कर दिया था, अपने आप को सूली पर चला दिया था। तो सुही मेला उनके नाम पर लगता है। किस महीने में लगता है? अप्रैल महीने में। ये बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों महिला के लिए मेला बहुत फेमस है। उसके बाद है कला, यहाँ पर चंबा का रुमाल बड़ा फेमस है। चंबा का रुमाल आपके जीआई टैग इसको मिला है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो नोट कर सकते, जीआई टैग आपके चंबा के रुमाल को मिला है। उसके बाद चंबा शैली चित्रकला, राजा उदय के समय में हुई थी ये चीज़। तो जो मुख्य कलाकार हुआ करते थे निक्कू, छज्जू और हरकू, उस टाइम के जो मुख्य कलाकार थे, तो निक्कू, छज्जू एंड हरकू। लोक नृत्य यहाँ पर झांझर है और नाटी है। भाषा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो चंबियाली है, भटियाती है, चुराही है, पंगवाली है, बरमौरी है। इसे भाषा बोलना उचित नहीं होगा, इसे बोली आप बोल सकते हैं, ये आप बोली बोल सकते हैं आप, या भाषा बोले कोई बात नहीं, लेकिन बोली मेरे अनुसार सही रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो सरोल में आपका क्या है, भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो सरोल का एक इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आ रहा है, सरोल में नवोदय स्कूल भी है, एकमात्र नवोदय स्कूल चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपके सरोल में है। तो भेड़ प्रजनन केंद्र आपके सरोल में है। चंबा दुग्ध योजना कब शुरू हुई थी? 1978 में शुरू हुई थी। उसके बाद आगे चले, जल विद्युत परियोजना चमेरा है, चमेरा 1 है, चमेरा 2 है। तो अब क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि हाँ भाई चमेरा जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने मेगावाट की है, हर सर कितने मेगावाट की है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही हाई हो चुका है। तो चमेरा 1 की जो कैपेसिटी है 540 मेगावाट है, चमेरा 2 की 300 मेगावाट, और बैरासियोल की 198 मेगावाट है, हर्सल 60 मेगावाट, बरमौर 45 मेगावाट। जितने भी छोटे एग्जामिनेशन होंगे उसमें शायद इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए कि हाँ भाई बरमौर, हर्सल, बैरासियोल जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट चंबा। अब आंकड़े देख लिए थोड़े से, चंबा जिले के आंकड़े। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र आपके 5 है। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक एसटी वाली जो कैपेसिटी है, एसटी वाला जनसंख्या वाला जिला हिमाचल प्रदेश का है चंबा। 26% यहाँ पर एसटी रहते हैं और 20% आपके एससी रहते हैं। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला भी आपका चंबा ही है। उसके बाद आप आगे चले तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी जा सकती है, जा भी रही है, तो कोई बात नहीं, 30 मिनट अगर आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं फर्दर पूरी लाइफ के लिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। इसका जो क्षेत्रफल है 6528 वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या में इसका रैंक है 7th, सेब उत्पादन में है दूसरा, उसके बाद खुमानी में है चौथा, अखरोट में है सेकंड, गलगल में है पहला, लिटरेसी में सबसे कम है, 12वां रैंक इसका है। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर यहाँ पर है एक्चुअल में 2436 स्क्वायर किलोमीटर, 2436 स्क्वायर किलोमीटर सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है। लैंड की बात करें तो लैंड आपके लाहौल स्पीति में ज़्यादा है फॉरेस्ट के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वन जो कि उगाए गए हैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है सर्वाधिक। उसके बाद आप, इतना है आज के लिए, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें कर सकते हैं 8278763633। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कितने भी पेपर उठा लो, आज से लेकर 10 साल पहले या 15 साल पहले, अगर एक भी क्वेश्चन चंबा डिस्ट्रिक्ट का इससे बाहर से पूछा गया हो तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करें। अगर क्वेश्चन सारे यही पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड पूछे गए, कुछ क्वेश्चन में लास्ट जब 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए तो वहां से क्वेश्चन में कोशिश करूंगा एक सीरीज बनाने की, हर डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन को मिक्स करने की, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो ये आज के लिए था, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग मैप से पढ़े, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। क्योंकि मैप से पढ़ा हुई चीज़ कभी भूल नहीं सकते, लेकिन एक रट्टा वाली चीज़ आप भूल सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसलिए क्योंकि रट्टा आपने मानना ही है। तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको टॉपिक याद रहेगी। तो जब टॉपिक आपको याद रहेगी, कम से कम चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें हैं, अगर आप एक बार इसको देख ले, 30 मिनट की वीडियो है या 20 मिनट को मैं कर दूंगा, तो 20 से लेकर 30 मिनट में अगर आप इसको 2 दिन में देख लेते हैं तो चंबा डिस्ट्रिक्ट आप क्लियर हो जाती है। उसी तरह 12 जिले हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।